हमारे साथ वेकफिट इनोवेशंस के मैनेजमेंट मौजूद हैं। अंकित जी से मैं आपकी मुलाकात करा ही चुका हूँ। अंकित जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा आपके आईपीओ को पढ़ रहा था और 8 दिसंबर से खुलेगा, 10 दिसंबर तक खुला रहेगा। 185 से 195 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड है आपका। लॉट साइज 76 का। 1288 करोड़ रुपये जुटाने की आपकी योजना है, जिसमें से फ्रेश इशू करीब 377 करोड़ रुपये, ओएफएस है करीब 912 करोड़ रुपये का। ये मैं जानना चाहूँगा, ये मैं थोड़ा सा लोगों को वाकिफ भी करा दूँ कि आपके सेगमेंट्स क्या हैं। आप मुख्यतः अगर आप देखें जो कारोबार है उसमें आपका लगभग 60% रेवेन्यू जो है वो मैट्रेसेस सेगमेंट से आता है। वो सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। फर्नीचर मेरे ख्याल से करीब 25% के आसपास और फर्निशिंग्स लगभग 10% के आसपास है। थोड़ा सा कंपनी के इतिहास कर बताइएगा, आपका कारोबार कब शुरू हुआ, कब आप प्रॉफिट में आए सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड करने के बाद, और ये जो करीब करीब 450 करोड़ रुपए की अमाउंट है वो इस प्रोसीड को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? जी नमस्कार। सर हमारी कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई थी वेकफिट नाम से। इसमें सबसे पहले इंडिया में हम कॉन्सेप्ट लेके आए ऑनलाइन मैट्रेसेस बेचने का। ये इनसाइट से निकल के आया था कि जो मार्केट में मैट्रेसेस मिलते थे, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैट्रेस जब खरीदने निकले मार्केट में पता चला कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मैं इससे पहले पॉलीयूरेथेन केमिकल कंपनी में काम करता था, उस टाइम मुझे पता था कि हर प्रोडक्ट का जो मटेरियल की अगर किलो से मल्टीप्लाई किया जाए तो कॉस्ट निकालेंगे, आपको लगेगा कि कॉस्ट से जो सेलिंग प्राइस था वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर था। जनरली लोग 2 से 3 का मल्टीप्लायर रखते हैं, 4 का रखते हैं, बट मैंने देखा यहाँ 5, 6, 7 का। मतलब अगर 100 रुपए का माल है तो 500, 600, 700 रुपए में मिल रहा था। वो क्लियरली जब स्टडी किया तो समझ में आया कि मार्केट में गैप है। उसका कारण है कि मिडिल मैन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत इनफ्रिक्वेंट परचेस कैटेगरी है। साल में 10 साल में एक बार, 15 साल में एक बार लोग खरीदते हैं, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्राइस का डिफरेंशिएशन था। तो हम लोग पहले D2C डिसरप्टर आए। हमने पहले वेकफिट को वेबसाइट लॉन्च की, मार्केट प्लेस पे लॉन्च किया, मैट्रेस बने। इसके साथ साथ सर अगले 2-3 साल में हमने मैट्रेसेस का, जब क्योंकि D2C कंपनी, हमें फीडबैक बहुत मिलता है कस्टमर से कि अगर उनको कुछ सामान चाहिए या पसंद नहीं आ रहा है तो वो बताते हैं आपको कि हमें ये भी चाहिए आपसे। तो हमें फीडबैक आया कि पिलोज, बेडशीट, प्रोटेक्टर, कंफर्टर, ये सब प्रोडक्ट्स भी चाहिए जो टॉप ऑफ द बेड कैटेगरी बोलते हैं। इवेंचुअली हमने 2016, 17, 18 में ये सारी कैटेगरीज लॉन्च करी और हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट 100 to 2%, 200% की ग्रोथ पे ऑपरेट कर रहा था पहले 4 साल के लिए। उस दौरान हम लोग डबल डिजिट एबिटा प्रॉफिट बनाते थे। पहले से ही बूटस्ट्रैप कंपनी थे हम। 2019 तक हमने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट टैक्स बढ़ाया, एडवांस टैक्स बढ़ते थे प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब हम डबल डिजिट एबिटा और पैट पे काम करते थे। 2019 में हमें एक और इंसाइट पता चली कस्टमर से बात करने के बाद कि लोगों को जो बेड होता है, जो पलंग होता है, वो कहीं और से खरीदते हैं, मैट्रेस हमसे खरीदते। तो लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं दे देते, क्योंकि कई बार गलत बेड का साइज ऑर्डर हो जाता है कभी। ठीक है अंकित जी, आपका फर्स्ट रिपोर्टेड प्रॉफिट कब आया? इसी फिस्कल में आया ना, फर्स्ट हाफ में? ये अभी हमारा रिपोर्टेड इस साल में आया है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 2019 और 2020 तक भी हम लोग प्रॉफिटेबल ही थे। ओके, अच्छा ये बताइए, आपके ये तीनों सेगमेंट्स जो हैं, आपने जैसा कि कहा कि ऑनलाइन में आपने एक माइलेज क्रिएट किया, ठीक है ना। मिडिल मैन बहुत था, आपने उसको हटा दिया। अब जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ कि आप स्टोर्स के एक्सपेंड कर रहे हैं। अब स्टोर्स को एक्सपेंड करेंगे तो आप रियल स्टेट में भी जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा रेंटल्स बढ़ेंगे, फिर मिडिल मैन आएगा। तो आप खुद अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो चेंज क्यों कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए सर, पिछले 5 साल में ना, आप D2C कंपनीज को अगर आप चेक करेंगे तो लोगों का पूरी कंपनीज हर D2C सेगमेंट में, कंज्यूमर सेगमेंट में एक क्लियर डिफरेंस दिख रहे हैं कि लोग जो ऑनलाइन में, जैसे आप अगर एक मैट्रेस 8,000 रुपए का खरीदना चाहते हैं, लोग महंगा सामान नहीं खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, क्योंकि उनको लगता है कि रिस्क ज्यादा है ऑनलाइन खरीदने में। तो जब पहली बार हम लोगों ने 2022 में लखनऊ में पहला एक रिटेल स्टोर खोला, उसके बाद हमने 8 और 9 स्टोर खोले टेस्ट करने के लिए कि मार्केट में कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। हमें बहुत क्लियरली एक डिफरेंस समझ में आया कि जो ऑनलाइन खरीदने वाले लोग थे वो बहुत यंग लोग थे, कुछ तकरीबन 28 साल, 25 साल, 30 साल से पहले वाले लोग थे, जो रिस्क एवर्स थे, जो बहुत सस्ते में बहुत अच्छी क्वालिटी का गद्दा खरीदना चाहते थे। लेकिन रिटेल स्टोर में हमने देखा कि लोग 35 की उम्र में, 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, इनफैक्ट पूरी फैमिलीज हमारे रिटेल स्टोर में आती थी, 1-1 घंटा स्पेंड करती थी। और उससे ट्रस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होता था। ट्रस्ट की वजह से हमारा ASP बढ़ गया। तो तकरीबन हम 60%, 70% हायर प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट बेच पाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को वो ट्रस्ट समझ में आता है। ओके ओके तो अगर आप नोटिस ओके। करेंगे तो हम अभी भी D2C कंपनी है, क्योंकि
प्रोडक्ट आप अगर हमारे स्टोर में खरीदते हैं एक्सपीरियंस करके, लेकिन जो सप्लाई चेन है वो पूरी फैक्ट्री से ही बन के आती है। अभी भी हम ठीक है, फैक्ट्री से ही मैं डायरेक्टली सप्लाई करते हैं कस्टमर को, मैं जिसकी एक वजह 10 से सेकंड हमारी में आपको जवाब चाहूँगा। एक हेल्दी बॉटम लाइन है ना, नेट प्रॉफिट और मार्जिन्स की पिक्चर अगले 1-2 साल में क्या नजर आती है आपको? 10-20 सेकंड में आपका जवाब चाहूँगा इस पे बस। जी, मेरा इसका अभी कोई हम रोड मैप दे लोग पाएंगे आप? हाँ, अभी हम लोग तकरीबन 10% एबिटा के आसपास में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा मानना है कि तकरीबन 10 से 20% एबिटा इंप्रूवमेंट होना चाहिए परसेंटेज बेसिस में। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी मुद्दों पर बातचीत की आपने अंकित जी, और शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। और जब लिस्टिंग होगी तो ज़रूर आपसे उसके बाद बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चलते हैं आशीष जी के